औरंगाबाद झारखंड बॉर्डर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। यानी 29 से 30 किलोमीटर का बाईपास बनने वाला है। आप देख रहे होंगे कि लगातार 139 पर जिस तरह से दुर्घटना बढ़ी हुई है, इन सब के बीच में एक राहत भरी खबर जो आग निकल कर आया है, बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं कि 30 किलोमीटर का जो बनने वाला है, जिसको लेकर लगातार नेता प्रतिनिधि प्रयासरत थे। मैं बता दूं कि औरंगाबाद से झारखंड बॉर्डर तक बनेगा 30 किलोमीटर का लंबा बाईपास। लोगों को ओवरब्रिज अंबा बाजार में सड़क जाम से मिलेगी मुक्ति। औरंगाबाद जिले में लगातार लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। औरंगाबाद शहर के ओवरब्रिज तथा अंबा बाजार में लगने वाले सड़क जाम के कारण NH 139 होते हुए अंबा, हरिहरगंज और नबीनगर की ओर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए NHAI ने नए बाईपास निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया है कि NH 139 को जाम मुक्त बनाने के लिए औरंगाबाद की खैरी मोड़ से पोला तक एक नई बाईपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर होगी। इसके लिए विस्तृत DPR तैयार कर विभाग को भेजने की तैयारी चल रही है। पूर्व सांसद ने कहा कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण NH 139 को 4 लेन बनाने की योजना में काफी देरी हुई है। आइए क्या कुछ बोल रहे हैं पूर्व सांसद सुशील सिंह, सुनते हैं। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। औरंगाबाद से किन्हीं को मंत्री नहीं बनाया गया है। 2 दशक से करीब औरंगाबाद खाली है, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार की बात होती है या फिर पार्टी का नेतृत्व है। पार्टी नेतृत्व से सलाह करके माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है। जहाँ तक औरंगाबाद ज़िले का सवाल है, तो औरंगाबाद ज़िले से पहले भी भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं। हमें खुशी होती, जैसा कि आपका सवाल है कि औरंगाबाद ज़िले से कोई मंत्री बनाया जाता, तो औरंगाबाद ज़िले के वासी होने के नाते मुझे खुशी होती। लेकिन अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो मगध और शाहाबाद से कई मंत्री बनाए भी गए हैं। तो इस तरह से देखना पड़ता है, क्षेत्रीय संतुलन, बाकी सामाजिक संतुलन, सबके आधार पर हमारा नेतृत्व तय करता है माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह से कि सुशासन देने के लिए, अच्छा शासन देने के लिए किसको मंत्री बनाना है, किस क्षेत्र से बनाना है, ये सब उन्हीं लोगों के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूँगा, अगर औरंगाबाद ज़िले से कोई बनता तो मुझे खुशी होती। लेकिन मगध से मंत्री बनाए गए हैं, शाहाबाद से भी बनाए गए हैं, तो इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिला है। कि बिहार में अगर ज़िले की बात करें तो 38 ज़िले हैं और कुल मिलाकर 34 ही मंत्री बनने हैं। तो हर ज़िले को प्रतिनिधित्व कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? लेकिन हाँ, कमिश्नरी के लेवल पर प्रतिनिधित्व मिला है। इसलिए हम लोग मान के चले कि हम लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिला। दूसरा सवाल है सर, NH 139 बड़ा मुद्दा है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अंबा में सड़क जाम रहता है, बाईपास की चर्चा होती है, लेकिन कब इसका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्लियर मैं आपको बताता हूँ कि पहले पटना से लेकर हरिहरगंज तक में अधिकारियों की गलती के कारण, उनकी नेग्लिजेंसी के चलते 3 ही बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव हुआ। अरवल, दाऊदनगर और ओबरा। मैंने कहा कि अरवल, दाऊदनगर, ओबरा तो बाईपास का निर्माण का प्रस्ताव है और हो भी, ये अच्छा है, लेकिन साथ साथ औरंगाबाद और अंबा में बाईपास का निर्माण नहीं होना ये गलत है। इसलिए मैंने इसका विरोध किया और साथ साथ मांग भी की कि औरंगाबाद और अंबा में बाईपास का निर्माण हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाम की समस्या यदि पूरे लंबाई में है तो वो अंबा और औरंगाबाद में भी है। आज भी अंबा आने के लिए औरंगाबाद बाईपास पर 1 घंटे में जाम में था। मैं स्वयं जाम में था। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के हमारे भाई लोग हैं, ये लोग अपने अखबार के माध्यम से इस चीज़ को हाईलाइट करें और बात
राज्य से लेकर केंद्र तक पहुँचे। मैं तो पहुँचाता ही रहता हूँ। अभी 15 दिन पहले भी मैं केंद्र में भूतल परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला था। अभी मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जो प्रस्ताव तैयार हुआ है वो औरंगाबाद से लेकर अंबा के आगे तक एक ही बाईपास बनेगा। अब अंबा के लिए अलग और औरंगाबाद के लिए अलग बाईपास नहीं बनेगा। अब एक ही बाईपास बनेगा जो लगभग 29-30 किलोमीटर का होगा। औरंगाबाद के आगे यानी औरंगाबाद से जब आप पटना की तरफ बढ़ते हैं तो औरंगाबाद जसोइया मोड़ से कुछ किलोमीटर आगे से औरंगाबाद को बाईपास करते हुए अंबा को ही बाईपास करते हुए जाकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में मिल जाएगी। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है और प्रस्ताव की जैसे ही स्वीकृति मिलती है डीपीआर भी बन रहा है। कुछ ही में मुझे लगता है कुछ महीने और लगेंगे जब इसकी निविदा आ जाएगी, इसका टेंडर हो जाएगा और ये 29-30 किलोमीटर का बाईपास बनेगा जो दोनों जगह के लिए। पहले अधिकारियों ने गलती की थी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका प्रस्ताव था अंबा के पूरब तरफ से बाईपास बनाने का। मैंने इसका विरोध किया और उनको ये सुझाव दिया कि अगर आप अंबा के पूरब तरफ से बाईपास बनाएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक औरंगाबाद के अंबा के पश्चिम तरफ से है, क्योंकि नबीनगर से आने वाले या औरंगाबाद से नबीनगर जाने वाले या छतरपुर की तरफ से नबीनगर जाने वाले या आने वाले ज़्यादा ट्रैफिक उधर से है। तो मेरे उस प्रस्ताव को माना गया। अंबा की जनता भी ये मानती है कि अंबा के पश्चिम से बाईपास होना ज़्यादा लाभकारी है। जनता के सुझाव के आधार पर ही मैंने ये सुझाव दिया था, तो इस प्रस्ताव को तो खैर मान लिया गया, इस सुझाव को मान लिया गया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी जानकारी शुरू में अधिकारियों को नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि आप जो ओबरा और दाऊद नगर में या अरवल में बाईपास बनाने जा रहे हैं तो बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन का जो अलाइनमेंट है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवरलैपिंग हो जाए, कि जहां से आप सड़क गुजारना चाहते हैं बाईपास के लिए वही उसी जगह पर रेल लाइन के भी निर्माण का अलाइनमेंट हो। तो हमने फिर अपने प्रयास से रेलवे का पूरा नक्शा और पूरा अलाइनमेंट सड़क विभाग को सौंप दिया कि आप देख लीजिए, ताकि ये ओवरलैपिंग नहीं हो कि उसी ज़मीन पर आप सड़क बनाना चाहते हैं और उसी ज़मीन पर रेल लाइन बिछने वाला हो। तो मैं इतना डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं इस मामले में बहुत कीन हूँ। कीन का मतलब कि बहुत मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ और मुझे एक एक बात की, एक एक चीज़ की जानकारी रहती है। हर जानकारी मैं केंद्र के साथ शेयर करता हूँ और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि NH 139 पटना से अरवल औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज और आगे पड़वा मोड़ तक की जो स्थिति है, इसका जो बुरा दिन था वो अब समाप्त होने वाला है। अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं और अब ये पूरी सड़क 4 लेन हो जाएगी।